मंजिल तक पहुंचने में कितनी भी रुकावटें हो, याद रखे आप उस पाक जात के बंदे हैं जो रात को दिन, खिजान को बहार और मिट्टी को इंसान में तब्दील कर देता है। वो आपका नसीब बदलने और बेहतरीन बनाने की कुदरत रखता है। बस अपना यकीन मजबूत रखे, गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह ताला के करीब हो जाए। वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कब उससे दोस्ती करे। अपने मसाइल उसके सामने रखे और उससे तौबा करे। यकीन रखे अल्लाह आपको एक खूबसूरत मंजिल ज़रूर अता करेगी। असल यकीन का इम्तिहान तब होता है जब आप किसी ऐसे अंधेरे में होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। तब आपको सच्चे दिल से यकीन करना है और भरोसा रखना है कि आपका रब किसी भी मुश्किल से बहुत बड़ा है। वही है जो किसी भी लम्हे में कुछ भी बदल सकता है, और वही है जो जब चाहे कहीं से भी रास्ता निकाल सकता है। ताखीर को इनकार मत समझिए आप। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक वीरान कुएं में इंतज़ार किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में इंतज़ार किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी से शिफा का इंतज़ार किया। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इंतज़ार किया। आपके लिए ताखीर होना इनकार नहीं है। दुनिया के बेहतरीन लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ा। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो समझ लीजिए आपको बेहतरीन मुकाम देने वाला है। कभी कभी आप जो दुआ मांग रहे हो वो जल्द ही पूरी होने होती है, क्योंकि वो दुआ आपका सब्र, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल कितना है ये आजमाती है। और अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उसी को ही आजमाइश में मुब्तला करता है। आप अपने दिल को यूं मायूस होने ना देना, उसकी देर में ही खैर होती है। अगर पसंद से आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। आपको तो बस अल्लाह पे तवक्कुल रखना है और दुआएं मांगते रहना है। तुम्हारे आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू की वजह अल्लाह जानता है कि कैसे तुम दिन रात अल्लाह से दुआएं मांग रहे हो। अल्लाह तुम्हें यूं खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो तो हर चीज़ देने पर कादिर है। और अल्लाह तकलीफ भी उसी बंदे को देता है जिससे वो बेहद पसंद करता है, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता है। तो फिर तुम अल्लाह पे पूरा तवक्कुल रखो और दुआएं मांगते रहो। वो बहुत जल्द तुम्हारे सारी दुआओं को अपने खून के खुशियों में बदल देगा और तुम्हें बेशुमार चीज़ों से नवाज के रहेगा। बस अल्लाह चाहता है कि तुम उस पर यकीन रखो और सब्र करो। अल्लाह ताला देर इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारी आवाज़ कुछ देर और सुन सके। उसकी ताखीर इनकार नहीं है। तुम्हारे आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू की वजह अल्लाह जानता है कि कैसे तुम दिन रात अल्लाह से दुआएं मांग रहे हो। अल्लाह तुम्हें यूं खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो तो हर चीज़ देने पर कादिर है। और अल्लाह तकलीफ भी उसी बंदे को देता है जिससे वो बेहद पसंद करता है, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता है। तो फिर तुम अल्लाह पे पूरा तवक्कुल रखो और दुआएं मांगते रहो। वो बहुत जल्द तुम्हारे सारी दुआओं को अपने खून के खुशियों में बदल देगा और तुम्हें बेशुमार चीज़ों से नवाज के रहेगा। बस अल्लाह चाहता है कि तुम उस पर यकीन रखो और सब्र करो। रात को अंधेरे में जब सब सो रहे हो और आप उसके हुजूर बैठ कर रो रहे हो, तब अल्लाह आपको हर तरीके से नवाजता है। ये वो वक्त होता है जब रब्बे करीम खुद फरमाता है कोई मांगने वाला जिससे मैं अता करूं। वल्लाही उस वक्त दिल का टूटा हुआ रो रहा हो, तड़प रहा हो, तो जरा सोचे वो रब कैसे मायूस करेगा। उसने देखा है आपकी यूं आंखों को
جو تھکان سے چور ہے، سونا چاہتی ہے، لیکن صرف اس امید سے آنکھوں کو کھولی ہوئی بیٹھی ہے کہ اس وقت رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس وقت تو وہ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ یقین کیجئے، تہجد سب سے پاورفل اپرچونٹی ہے اپنی دعائیں قبول کروانے کی۔ کم سے کم 4 رکعت تو ضرور پڑھیں۔ مت ہو پریشان، اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سن رہا ہے تمہیں، تمہارا یوں تڑپنا بکھرنا سب دیکھ رہا ہے وہ۔ تم سے اب صبر نہیں ہو رہا، وہ واقف ہے اس بات سے بھی۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے یہ دعا کرنا بس یوں ہی تو نہیں ہے نا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دعائیں یا کسی بھی نیک کام کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ خوف یہ ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق نہ چھین لی جائے، کیونکہ توفیق ہی تو قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے تم بالکل بھی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر چکا ہے، بہت جلد تمہارے لیے معجزائے ہوں گے۔